हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लोकसभा वित्त मंत्री ने सहारा इंडिया स्कैम पर क्या कहा। वो चीज़ हम जानेंगे सुरजीत श्यामली जी के जरिए। तो चलिए उनका वीडियो का जो क्लिप है वो देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आपको मेरे हाथों में एक फाइल या एक किताब कह लीजिए वो दिख रहा होगा, और ये सहारा से संबंधित एक फाइल है जो कि मैंने खुद पटना हाई कोर्ट के अंदर एक PIL जनहित याचिका में लगाया था। इसमें अगर देखेंगे तो 15 एनेक्चर के साथ जो कि सहारा फर्जीवाड़े का है, हमने कोर्ट के समक्ष रखने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं सुना था। लेकिन इसका जो 15वां एनेक्चर है, आज मैं आपको उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। और जानकारी ये है कि सहारा इंडिया के द्वारा जो आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं है, या फिर कब से है। और इसी के बारे में एक सवाल हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कि सीतारमन जी ने खुद जवाब दिया है, और उसी का कॉपी है। और उसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी न केवल मैं आपको देने जा रहा हूं, बल्कि पढ़ के बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और साथ ही आपको पढ़ने के लिए भी दूंगा, जिससे कम से कम आपको ये पता चल पाए कि जो 5,000 करोड़ रुपया मिलने जा रहा है, उससे देश के तमाम लोगों का कुछ भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में डला हुआ है, तो आप खुद से भी जाकर के चेक कर सकते हो। बहुत सारे न्यूज़ वाले ने भी देखा होगा, लेकिन आपने एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कभी सुना है कि इसका जिक्र किसी न्यूज़ वाले ने किया हो, नेशनल न्यूज़ चैनल ने किया हो। जानते हैं इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो सहारा है कॉरपोरेट है, और कॉरपोरेट के खिलाफ कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में सरकार यानी कि केंद्र सरकार क्या कहती है, उनके मंत्री जी क्या कहते हैं, और मोदी सरकार को इसकी जानकारी कब से है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से एक सवाल पूछा गया था, तारांकित प्रश्न संख्या 268, जिसका उत्तर सोमवार 15 मार्च 2021 और /24 यहाँ पे लिखा हुआ है। 24 क्यों लिखा हुआ पता नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि 2021 में ये जवाब सरकार का दिया गया है। सरकार से जो सवाल पूछा है श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ने, और उन्होंने क्या सवाल पूछा है उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आपके स्क्रीन पे भी इसको दिखाऊंगा। पहला जो सवाल था, क्या सरकार ने सहारा इंडिया की सहारा क्यूसॉप स्कीम के संबंध में सहारा इंडिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। दूसरा सवाल था, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्यूसॉप स्कीम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से निवेशकों के जबरन परिवर्तन करने का अस्तित्व में आई है? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। तीसरा जो सवाल था, क्या सरकार ने देश भर में SQS निवेशकों यानी कि क्यूसॉप को इन्होंने शॉर्टकट में लिखा है, उसके द्वारा दर्ज कराए गए मामलों में संबंधित आंकड़ों का संग्रहण किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। चौथा जो सवाल था वो था, क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि क्यूसॉप निवेशकों को अब सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड तथा सहारा ग्रुप की अन्य स्कीमों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यदि हाँ तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। और सबसे अंतिम सवाल था, सरकार द्वारा निवेशकों की धनराशि की शीघ्र सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित उपाय क्या है। तो इसका जो जवाब है श्रीमती सीतारमन जी ने दिया था, और क्या जवाब दिया था उसको थोड़ा सा आपको मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने बताया था, अगर सेकेंड पेज पर आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 15 मार्च 2021 को ये जो सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मंत्री हैं, उनके द्वारा ये जवाब रखा गया है, और ये अभी 2023 चल रहा है। यानी कि 2021 में भी जो बात मैंने आपको 2022 में बताया वो सीतारमन जी को पता था। और ये जो पेपर है, मुझे जब मैंने PIL करने के लिए पटना हाई कोर्ट का रुख किया था, उसके बाद एविडेंस जुटाने में ये पेपर हमारे हाथ लगा था, जो कि लोकसभा के वेबसाइट से जाकर के हमने अपलोड किया है और उसके बाद इसको लगाया है, जिसमें कि जाकर के आप पढ़ेंगे तो सीधे इसमें लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के विरुद्ध निवेश राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में निवेशकों और विभिन्न
प्राधिकरणों से काफ़ी अधिक संख्या में शिकायतें, लगभग 17,000 शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 अधिनियम की धारा 212(1) क एवं ग के तहत सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलापों का अन्वेषण करने हेतु 31/10/2018 को अन्वेषण का आदेश दिया था, जिसका संचालन कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई की सिफारिश पर इस अधिनियम की धारा 2008 के तहत दिनांक 14/8/2018 की उनकी रिपोर्ट के तहत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय यानी कि SFIA के द्वारा ये पाया गया कि अधिकांश शिकायत जो थी निम्नलिखित विषयों पर थी। तो कौन सा विषय था, तो आपको बता दूं कि पहला जो है गलत आश्वासन पर जमा राशि का संग्रहण, यानी कि गलत आश्वासन देकर के पैसा जमा करा लिया। दूसरा है सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निवेश का सहारा क्यूसॉप एवं अन्य सहारा ग्रुप में संपरिवर्तन यानी कि कन्वर्ट करवा लिया गया। तीसरा है सहारा क्यूसॉप से जमा राशि का सहारा ग्रुप के कोऑपरेटिव सोसाइटी के संपरिवर्तन यानी कि आपका जो कन्वर्जन किया है वो। और चौथा है परिपक्व राशि जमा का भुगतान नहीं किया जाना। पांचवा है निवेशकों की धनराशि का अन्य समूह कंपनियों में जबरन संपरिवर्तन यानी कि कन्वर्जन जो किया गया है उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। और उसके बाद आकर के ख में आप पढ़ेंगे तो सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निवेशकों का संपरिवर्तन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिसका पैसा 2012 में ही आपको भुगतान हो जाना चाहिए था। जिसके आगे लिखा है कि सहारा के इन कंपनियों के निर्देशकों ने SFIO द्वारा अन्वेषण के दौरान संपरिवर्तन की पुष्टि की है। ध्यान रखिए, पुष्टि हो गया है यानी कि आपका कन्वर्जन किया है, जो कि डायरेक्टर ने उसको मान लिया है। और मानने के बाद यही नहीं बल्कि माननीय वित्त मंत्री ने खुद ही लोकसभा के अंदर इस बात को कबूल किया है कि सहारा इंडिया नामक साझेदार फॉर्म के द्वारा सहारा इंडिया से सहारा हाउसिंग में, फिर क्यूसॉप में, फिर अलग अलग जो फॉर्म है सहारा का, उसमें जो बही खाता है उसमें फ्लो दिख रहा है, यानी कि पैसा आपका कन्वर्ट हुआ है। इस बात को उन्होंने 2021 में ही माना था। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कबूला है कि निवेशकों का उनको डाटाबेस मिल गया है और उस डाटाबेस के आधार पे पूरे देश के 26 राज्यों में से 2,77,00,000 करोड़ पॉलिसियों के माध्यम से धन राशि जो है कन्वर्ट किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये बता रहे थे आपको कि सहारा इंडिया का जो है डाटाबेस क्या हुआ है, शेयर किया गया है। किसके पास? सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। तो भैया डाटाबेस तो आपके पास खुद मिला हुआ है, ये खुद वित्त मंत्री ने कहा। इसको आकर के आपको खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने खुद ही लोकसभा में ये भी स्वीकारा कि क्यूसॉप से उठा करके आपका सहारियन में कर दिया गया है और अलग अलग सोसाइटी में किया गया है, जिसके बाद SFIO को जांच सौंपा गया है। और 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी के बाद ये जो है सेबी के द्वारा जांच सौंपा गया है। और जो क्यूसॉप है उसका जो पैसा है वापसी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कवर्ड नहीं है। कहने का मतलब 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, उस समय जो आदेश हुआ था सहारा हाउसिंग का और सहारा रियल एस्टेट का, ये क्यूसॉप नाम का जो बीमारी है बाद में आया है, यानी कि क्यूसॉप का पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2012 वाले आदेश के तहत आपको वापस नहीं मिलेगा। तब इसके बाद पूछेगा कैसे हमारा पैसा मिलेगा, तो इसके लिए जैसा कि हमारे पास सेबी ने एक लेटर के माध्यम से बताया था, उसकी जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके तहत उन्होंने 15 अलग अलग सहारा का कंपनी है, स्कीम है, जिसका अगर पैसा फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द आपको शिकायत का अंबार लगा देना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए 17,000 शिकायत के बाद इन्होंने क्या किया था, जांच कराया था। इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में जब 2021 में सरकार को पता था तो इस बात को आप लोगों को अखबार के माध्यम से बताना चाहिए था। हमारे पास जानकारी आई 2022 में, हमने बताया। अगर यही बात 2021 में आपको पता चलती तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा अभी तक बच गया होता। खैर, अब ये सवाल काफ़ी वाजिब है कि 5,000 करोड़ का लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप पीछे से अगर हमारा वीडियो देखते आए होंगे तो हमने यही कहा था कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और इसीलिए वो दे रहे हैं ताकि हमारा चुनाव आसानी से निकल जाए। और इसी के तहत पूरे देश का डाटाबेस इनके पास है, खुद ही है। और ये जांच भी मुझे लगता है पूरा हो गया होगा, लेकिन जांच को अभी तक इन्होंने पब्लिक नहीं किया है। और जांच के बाद जब इनके पास सब कुछ आ गया, भाई इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार सहारा के ऊपर इतना सारा प्रूफ होने के बाद, लोकसभा में खुद ही सरकार स्वीकार करती है, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। एक बार आप कमेंट्स करके और अपने कमेंट्स के साथ राज्य का नाम, जिले का नाम भी लिखिएगा। उससे क्या होता है, बाकी जो
लोग पढ़ते हैं उनको ये पता चल पाता है कि कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी हमने आपको इसीलिए दी है ताकि आपको ये पता चल सके कि सरकार को सब कुछ पता है और सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। हमने जो इसमें पार्टी बनाया था, भारत सरकार को पार्टी बनाया था और पूरे देश के लोगों के लिए ये जो है PIL किया था। यहाँ करके आप चेक कर सकते हैं, मैं इसका नंबर भी आपको दिखा दूंगा। ये बात और है कि 2021 में तो सरकार ने लोकसभा में बोला है, लेकिन कंप्लेन काफ़ी पहले से जा रहा था, यानी कि सरकार को काफ़ी पहले से पता था और ये खेल चलता रहा। दोस्तों, इस जानकारी को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है पार्लियामेंट के अंदर रखा गया है, उसका कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर पटना हाईकोर्ट में जो मैंने PIL किया था उसका कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग www.workerboss.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि इस जानकारी से अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि सुरजीत श्यामली जी ने किस तरीके से समझाया है, एक एक पॉइंट बारीकी से उन्होंने समझाया है कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी और सहारा के जो मेंबर्स है उनके बीच में क्या डिसीजन हुआ है, क्या डिसीजन नहीं हुआ है, हर एक चीज उस पेपर में लिखा हुआ है। तो उस पेपर के जरिए उन्होंने एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने रखा है। तो उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा और किसी भी बहकावे में आकर के, हड़बड़ में आकर के कोई भी डिसीजन मत ले लीजिएगा, गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा। तो चलिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचता रहे। तो थैंक यू सो मच।